हमारा भजन कभी छूटे ना, और इसका फल ये हो कि जिनका हम भजन करते हैं उनकी स्मृति में हम तड़पे रोएं। ये खास बात, इसीलिए यहां कह दिया किम विष्णु भजनई, क्या किसी लोकांतर के सुख की चाह करके भजन करना। यदि आपको वृंदावन ईश मोहन रसे प्यास सीन सर्वस्वधीह, यदि आपकी बुद्धि वृंदावन के ईश श्यामा श्याम के प्रेम में मत वाली नहीं हुई तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का सार भगवत प्रेम, क्योंकि प्रेमी महापुरुष है। भगवत प्रेम, तत्वबोध भी आत्म प्रेम है, उसमें मुझे कोई संशय नहीं। तत्व ज्ञान और तत्व बोध होना बड़ा अंतर है। जैसे हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना और हलवा बना करके खा लेना, इतना अंतर है। तत्व ज्ञान हलवा बनाने का ज्ञान हो जाना, और तत्वबोध हलवा बनाकर खाकर उसका स्वाद ले लिया, वो तत्वबोध। श्री भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं कि मुझे लगा था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। संतों के वचन बहुत अमृत में होते हैं। कह रहे हैं कि यदा किंचित ज्ञोहम द्विपयु मदांधा समभवम, मुझे लग रहा था कि मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैं बहुत महात्मा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। तदा सर्वज्ञोस्मीत्य भवदव लिप्तम मम मनः, यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशाद वगतम तदा मूर्खोस्मीति ज्व इव मदी मदो में व्यपगता। आज मुझे पता चला कि मैं मूर्ख हूं। मुझे लग रहा था मैं ज्ञानी हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मैं मदोन्मत्त हो रहा था। लेकिन जब मुझे इस संसार का रहस्य पता चला तो लगा मैं मूर्ख हूं। सुना चुके हैं भर्तृहरि जी का यहां जो परिवर्तन हुआ उनके जीवन का। भर्तृहरि जी के मन में एक बात थी कि संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, बोले काम सुख। अंदर देखा, बहुत विवेकवान थे। उन्होंने अपने अंतःकरण को देखा कि संसार का सबसे बड़े मांग सुख क्या है, काम सुख पाया। और वो अपने अंदर पाया कि मेरे अंदर भी काम सुख है। तो चक्रवर्ती सम्राट, इनके मन में आया कि फिर हम ऐसा काम सुख पूर्ण क्यों न कर ले जिससे हमारे मन की इच्छा शांत हो जाए। तो उन्होंने, चक्रवर्ती का मतलब होता है कि बहुत से राजाओं के ऊपर जो बादशाह, उन्होंने पूरे अपने देश में सब सुंदरियां आवें और मैं उनमें से देखकर उनका वर्ण करूंगा। तो विश्व की सुंदरियां सब एकत्रित हुई, उनके माता पिता सब लाए, क्योंकि महाराज भर्तृहरि जी वर्ण करेंगे पत्नी रूप में। सबको देखा, एक पिंगला नाम की सर्वांग सुंदरी भर्तृहरि जी की वहां जम गई और कहा कि आप मुझे अपने पति रूप में स्वीकार करेंगे। तो उसने कहा हमारा अहोभाग्य, बहुत भागवतिक रीति से जो शास्त्रीय पद्धति है पाणिग्रहण संस्कार हुआ। अब ये तो जो भागवतिक पुरुष होते हैं उनके स्वभाव में कुछ अलगाव होता है संसारिक पुरुषों से। वो जिस पे लगेंगे एकदम तन्मय होके लगेंगे, जिस पे लगेंगे। अगर वो भोग में भी लग गए तो उनके जैसा कोई नहीं होगा। आसक्त पुरुष मतलब ऐसा कोई विषयी पुरुष नहीं होगा, स्वभाव होता है। रूप में आसक्त हो गए तो ऐसे आसक्त हो गए ऐसा कोई संसार में नहीं होगा। भोग में आसक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा नहीं होगा, और विरक्त हो गए तो ऐसा कोई दूसरा विरक्त, मतलब उनका एक स्वभाव होता है। जैसे पत्नी में आसक्त हैं तो छाता लेकर बाजार वो स्वयं नहीं जा सकते क्योंकि अदर्शन हो जाएगा। तो पत्नी चल रही सीधे में, वो चल रहे उल्टा में, संसार हंसे तो हंसा करे हर समय पत्नी के मुख में, दृष्टि पत्नी के मुख में। वही महाभागवत हुए, क्या नाम, धनुर्दास जी, क्या नाम था, धनुर्दास जी नाम था। बहुत बड़े महापुरुष हुए फिर, क्योंकि वो सीधा आसक्ति रंगनाथ जी से। तो ऐसा होता है। भर्तृहरि जी बहुत बड़े महापुरुष हैं। अब जीवन का राग उनके हृदय में काम में देखा कि काम, स्त्री आसक्ति,
विश्व सुंदरी, सर्वांग सुंदरी पिंगला। उन्होंने ऐलान कर दिया राजकाज विक्रमादित्य देखेंगे, मैं इस बात का अनुभव करूंगा कि क्या सुख इसमें है। क्योंकि बताया ना, अलग खोपड़ी होती है। जो भागवतिक महापुरुष होते हैं उनका चिंतन ही अलग होता है। बड़ी ही सुंदर पत्नी बिल्व मंगल जी की, पातिव्रत धर्म से, एक बार नहीं देखा। वो आसक्त चिंतामणि में तो आसक्त, अलग खोपड़ी होती है। अब रात दिन केवल महाराज भर्तरी और पिंगला, और हर खान पान की व्यवस्था, बस पर्दे के अंदर सामग्री रख दो, जाओ। कोई प्रश्न उत्तर नहीं, कोई राष्ट्र की बात नहीं, कोई समाज की बात नहीं। ये अनुभवी जैसे वैज्ञानिक नहीं होते, ये जब जिस विषय का शोध करना होता है तो बस उसी में पूरा चित्त लगा देते हैं। समय कट रहा था और मन की चाल होती नवम नवम नवम। मन कभी एक में रमण करने के लिए बहुत काल तक राजी नहीं होगा, उसकी चाल होती नवम नवम भोग। एक दिन पिंगला अपने महल के पीछे की खिड़की खोल करके ऐसे ही देख रही थी तो देखा अश्वपाल, हजारों घोड़ों की देख रेख करने वाले सेवकों का स्वामी, हष्ट पुष्ट ऐसे। अचानक दृष्टि उसकी पड़ी तो उसने ऐसे नमन किया, क्योंकि महारानी देखते ही आसक्त हो गई पिंगला। अब विचार कीजिए, चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तरी से भला वो अश्वपाल किस योग्य, चित्त पूरा आसक्त। अब मिलन शुरू हो गया और राज काज विक्रमादित्य को दे दिया था। विक्रमादित्य बहुत प्रवीण थे। उन्होंने कहा कि शास्त्र प्रमाणित किसी का भी मन कभी भी कहीं भी विचलित हो सकता है, इसलिए मेरे भाई इस समय शुद्ध में नहीं है, इसलिए गुप्तचर रूप से दास दासियां हर समय तैनात कि कहीं हमारे महाराज को किसी भी तरह की हानि ना हो जाए। सूचना मिली कि हानि प्रारंभ हो चुकी है। एक अश्वपाल एकांत में महारानी से मिलता है। महाराज दिन में शयन करते हैं, उस समय वो मिलती है। पूरी बात पक्की जब देख ली तब भर्तरी जी को सूचना दी कि महाराज विक्रमादित्य आपसे मिलना चाहते हैं। बहुत प्रवीण थी पिंगला, तुरंत समझ गई। हमें लगता है हमारी बात उन तक पहुंच गई। उनका महाराज, मैं आपके भाई की एक बात कहना चाहती हूँ कि उनकी दृष्टि हमारे ऊपर बहुत गलत है। तो उनका महल से तो निकलती नहीं, गलत कैसे हो गई? तो उनका खिड़की पे खड़ी थी, वो घोड़ों की देख रेख करने वाले अश्वपाल के पास गए थे, वहां से मुझे देखा तो फिर मुझे बुलाया, मैं उनसे गए, उनके पास गई। उनका इरादा ठीक नहीं था, इसलिए हमने कुछ कड़वे वचन कहे, क्षमा करें आपके भाई हैं लेकिन उनकी आदत बहुत खराब है। तो उनका ऐसा विक्रमादित्य कर सकता है? जान न जाए, ये भगवान की माया विचित्र है। विक्रमादित्य है, बोले भ्राताश्री आपके साथ छल हो रहा है। बोले हाँ मुझे पता है छल हो रहा है, तुम्हारे जैसा नीच भाई होगा तो छल क्यों? यही बताने आए हो ना कि पिंगला आचरणहीन है। भाई आपको पता है? बोले पता है मैं कि तू आचरणहीन है। मेरा आदेश है कि ऐसे भाई को नगर से निष्कासित कर दिया जाए, कभी हमारे नगर में मुंह मत दिखाना। इतने आसक्त थे पिंगला पे भर्तरी जी महाराज। विक्रमादित्य कुछ बोल ही नहीं पाए कि ये क्या। बड़े बड़े जो मंत्री थे उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं रह गई कि जब भाई के प्रति ऐसा इनका, तो कोई नहीं बोल पाया और निकाल दिए गए। पर मंत्रियों ने उनको सुरक्षित रखा। एक दिन जब असलियत का पता चलेगा तब ये रोएंगे, उसी समय मैं आपको सामने पेश करूंगा। अब भगवान कोई ऐसा ना सोचे कि पाप कर्म दबा रहेगा, वो ऊपर उठता है, अपना प्रभाव दिखाता है। एक नगर का ब्राह्मण गरीब तपस्या कर रहा था महाराज देवराज इंद्र की मंत्र से, उनकी इस बात के लिए कि मुझे धन मिले, मैं गरीब हूं, जिससे हमारा परिवार सुखी हो जाए। बहुत तप किया तो देवराज इंद्र प्रकट हुए, कहा ये अमर फल लीजिए, और अंतर ध्यान हो गए।
वो बात करे करते रहे, अंतर ध्यान। तो उनका अमर फल लेके क्या करूं, वैसे ही दरिद्र गरीब ब्राह्मण अमर होकर के क्या करूंगा। तब विचार आया कि अगर ये अमल फल महाराज भर्तरी को पवा दे तो धर्मात्मा वीर राजा वो अमर रहेगा, हमारे देश की सुरक्षा होगी और मुझे धन मिल जाएगा। ये अच्छा लगा। वो गए, महाराज की जय जयकार। पहले राजाओं के दरबार में या महल में ब्राह्मणों के लिए, ऋषियों के लिए, महात्माओं के लिए निषेध नहीं था, उनके लिए नहीं था कि हम आज्ञा लेकर आए। अंदर प्रवेश किए, नजदीक दासी ने कहा कि कोई विप्र देवता पधारे। उठकर प्रणाम किया, कैसे आगमन हुआ, आज्ञा कीजिए। उनका प्रभु मुझे ये तपस्या के द्वारा अमर फल मिला है और ये मैं आपको पवाना चाहता हूँ, इसके बदले में धन चाहता हूँ। आदेश कर दिया जितना इनको धन चाहिए दे दिया जाए। अमर फल लिया और विचार किया मैं खा के क्या करूंगा अमर होके, क्योंकि मेरी आसक्ति तो पिंगला पे है। पिंगला से कहा तुम अमर फल खा लो, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक तुम्हें देखता रहूंगा। पिंगला ने कहा ऐसे थोड़ी अमर फल खाया जाता है, स्नान करके मंत्रानुष्ठान करके लाओ हमें। तो उनका नहीं, पालो मेरे सामने। बोले तो इतना विश्वास नहीं है। अब बस प्यार में तो दम होती है, नहीं वो विश्वास पक्का है तो भाई आप निश्चिंत रहिए। पिंगला ने सोचा मैं क्या करूंगी खा के, मेरा दोस्त अगर पालेगा अश्वपाल वो बढ़िया। एकांत में मिली अश्वपाल को, क्योंकि कांटा विक्रमादित्य थे, वो तो नगर निष्कासित हो गया, बिल्कुल स्वतंत्रता थी। महाराज इस रास्ते से बेशुद्ध थे। और अश्वपाल ने उस अमर फल को लिया तो उसने विचार किया कि मैं क्या करूंगा। और महाराज की नृत्यांगना ऐसी सुंदर थी जिससे आसक्ति थी। मिला और कहा देखो ये अमर फल मुझे मिला है, आप पालोगी तो जब तक मैं जीवित रहूंगा आपको देखता रहूंगा, मिलता रहूंगा। ठीक है। नृत्यांगना ने सोचा जिसके दरबार की मैं नृत्यांगना हूं, अगर वो महाराज अमर रहेंगे तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा और महाराज मुझे बहुत सम्मान देंगे जब मैं अमर फल दे दूंगी। उसने प्रार्थना करवाई कि आपके दरबार की नृत्यांगना मिलना चाहती है आपसे। बुला लिया, कहा महाराज ये अमर फल। महाराज ने कहा तुझे अमर फल कहां से मिला, ये अमर फल सत्य बोल तुझे कहां से मिला। महाराज मुझे तो अश्वपाल ने दिया, मेरा वो दोस्त है, मेरा मित्र है उसने। और उस समय पिंगला वहां नहीं थी। तुरंत अमर फल लिया और बोले तुम्हें जो संपत्ति चाहिए हम देंगे, कल हम दरबार में आते हैं। दरबार में गए, सब सभा एकत्रित, वर्षों के बाद आज दरबार में आए थे। तब उन्होंने कहा बुलाया जाए जिसको अश्व जो घोड़ों की सेवा में आया। सत्य बोला तो तुझे माफ कर देंगे। बोल इस फल को पहचानता है? हाँ सर, यह अमर फल है, तुझे कैसे मिला? सत्य बोलना, अगर झूठ बोला तो उनका अगर हमारे प्राण माफ किए जाएं तो बिल्कुल सभा में कहता हूं कोई दंड नहीं मिलेगा। उनका महारानी पिंगला ने दिया है। ठीक है, जाओ बुलाओ पिंगला। अब वो तो सज धज के आ रही थी कि आज दरबार में पार्श्व में विराजमान होंगी सिंहासन। गए कटघरे में खड़ी हो करो इसको। और तलवार निकाला और कहा देखो मेरे देश के विप्र ने तपस्या की थी, अमर फल दिया था, इनको पवाया था, ये अमर है और मैं काटूंगा, ये मरेगी नहीं। ये अरे महाराज क्यों, क्या तुझे अमर फल पर विश्वास नहीं? सर झुका दे। कहां है वो अमर फल? सत्य बोल तो तुझे माफ करो। बोले अश्वपाल को दिया था। क्या मेरे से श्रेष्ठ है अश्वपाल? मैं चक्रवर्ती सम्राट भर्तरी तेरे योग्य नहीं रहा,